नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे। मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की चर्चा में हम सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, समझ लीजिए एक दूसरे से अपने विचारों को शेयर कर रहे हैं। तो इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ में चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मित्रों, आखिर हम क्यों चाहते हैं कि हम जीवों पर दया करें, और मैं क्यों बोलता हूँ कि जीवों पर दया करनी चाहिए, इससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं, और यदि अगर हम जीवों पर दया नहीं करते हैं तो इससे हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, इसी संबंध में हम चर्चा करेंगे। मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो कमेंटों में जो है कतिपय लोग बोलते हैं कि हमें मच्छर समाप्त करने के मंत्र दे दीजिए, या जो खटमल हैं उनको समाप्त करने के मंत्र दे दीजिए। हम किसी भी जीव से अपनी सुरक्षा करें, न कि उसको समूल विनाश करने के बारे में कदापि न सोचें। किसी का प्राण हरण करना ये एक बहुत बड़ा पाप होता है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि प्राणियों पर दया करनी चाहिए। तो ये प्रसंग इसलिए आ रहा है क्योंकि हम कई खतरनाक जानवर हैं, जीव जंतु हैं, जैसे बिच्छू हैं, सांप हैं, तो ये मनुष्य के लिए चूहे हैं, खटमल मच्छर हैं, बहुत घातक हैं। लेकिन हमें इनसे बचने के उपाय करने चाहिए, इनका प्राण हरण नहीं करना चाहिए। इससे प्रकृति कुपित होती है और मनुष्य को श्राप देती है। इसके उदाहरण आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो इन्हीं उदाहरणों में से आज एक स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ, एक कहानी लाया हूँ, जो आप लोग सुनेंगे और सब लोग इससे ज्ञान प्राप्त करेंगे। अक्सर हम लोग किताबों को नहीं पढ़ सकते हैं, उतना समय भी नहीं है, और हर कोई इतना अध्ययन नहीं कर पाता है। और कहानी के माध्यम से हम छोटे छोटे कथानकों को सुन करके ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो मित्रों, कहानी इस प्रकार से है कि महाभारत का एक रोचक प्रसंग आता है। महाभारत में जो राजा शांतनु हैं, उनके जो पुत्र हैं पांडु और धृतराष्ट्र जी जो हैं, ठीक है ना। तो पांडु और धृतराष्ट्र में जो पांडु हैं उनकी दो पत्नियां हैं, और वो दो पत्नियां माधुरी और कुंती हैं, ठीक है ना। तो माधुरी और कुंती हैं। तो प्राचीन समय के जो राजा महाराजा थे, वो लोग जंगल में जानवरों का शिकार करते थे, और मृगों को, हिरणों को मारते थे और खाते थे। तो वो प्राचीन समय था, क्योंकि हम लोगों ने इतिहास पढ़ा है। तो इतिहास में ये है कि जब मनुष्य पूर्ण रूप से विकसित नहीं था, आदि मानव था, तो वो जानवरों पर ही पूर्णतः निर्भर था। सभी लोग, यानी कि पूरे मानवों का मतलब पूर्वज थे, वो सब मांस भक्षण करके, क्योंकि उस समय अनाज भी नहीं था, तो जानवरों को मारते थे। तो तब वो चीज़ पाप नहीं थी। लेकिन आज आपके पास सारी सुविधाएं हैं, तो ये पाप करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो जो पांडु हैं वो अपनी पत्नियों को लेकर के जंगल में आखेट पर जा रखे हैं, शिकार पर जा रखे हैं। और उस जंगल में ऋषि किंदम का आश्रम है, और ऋषि किंदम की जो पत्नी है वो भी बहुत सुंदर हैं, और पांडु की जो पत्नी माधुरी हैं वो भी बहुत सुंदर हैं। तो वो अपनी पत्नियों के साथ वन विहार जब कर रहे थे, तो जो ऋषि किंदम हैं, उनकी जो पत्नी हैं वो भी जंगल में अकेले हैं। तो वो भी वन विहार कर रहे हैं और एक दूसरे से प्रेम प्रसंग कर रहे हैं। तो इसमें उनकी पत्नी ऋषि किंदम को समझाती है कि आप एक तपस्वी हैं, और आपको ये चीज़ें शोभा नहीं देती। अगर किसी ने देख लिया तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो ऋषि किंदम तपस्वी थे, तो उन्होंने तुरंत मृग का रूप धारण कर लिया, और उनकी पत्नी भी मृगिणी बनी, है ना। और वो दोनों अपने आपस में घूम रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, प्रणय संबंध कर रहे हैं। तो अब राजा जो पांडु हैं
वो शब्द भेदी बाण चलाते हैं और वो बाण जो है ऋषि किंदम को लगता है और उन्होंने तो जो है हिरण पे बाण चलाया था, लेकिन ये जानकारी नहीं थी कि ये कोई ऋषि हैं। तो जैसे वो ऋषि किंदम के पास जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि ये तो हिरण नहीं है, ऋषि किंदम है। तो ऋषि किंदम जो है उनको श्राप देते हैं कि जिस प्रकार तुमने हमारी प्रणय संबंध को बिगाड़ करके मुझे मौत के घाट उतार दिया है, इसी प्रकार जो है यदि अगर आप भी अपनी धर्म पत्नियों के साथ ऐसा प्रणय संबंध बनाएंगे तो उस समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार से राजा पांडु को श्राप मिला और वो जो है अपनी पत्नी माधुरी के साथ प्रणय संबंध बनाते समय उनकी मृत्यु हो गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें जीवन में बहुत ध्यान रखना है, कोई भी प्राणी हो, कैसा भी प्राणी हो, उसको जो है बेवजह मारना नहीं है ना। उन पर दया करनी है और उनको जो है किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचाना है, ठीक है ना। क्योंकि जो है कण कण में ईश्वर होते हैं और ना जाने ईश्वर किस रूप में कब कहाँ मौजूद होते हैं, कब विराजमान होते हैं, ये हमको जानकारी नहीं होती, क्योंकि हम तो साधारण मनुष्य हैं, है ना। तो इसलिए हमें पूर्णतः प्रयास करना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी भी जीव की हत्या ना हो, जीव हत्या का पाप ना हो, है ना। और हम जो है जीवों की रक्षा करें, ऐसा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन जब अपनी जान पर बन आए तो अपनी ज़िंदगी से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में आप अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस में जो है किसी की हत्या कर सकते हैं। लेकिन जब तक ऐसी कोई स्थिति ना हो तो आप अधिक से अधिक जो है प्रयास करें कि आप किसी भी जीव को ना मारें, उसको भगा करके जो है अपनी सुरक्षा करें, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जीवों पर हमें दया करनी ही चाहिए। तो आज का जो मंत्र है मित्रों, वो मंत्र है कि आजकल बरसात में जगह जगह बिलों में पानी भर जाता है और सांप जो है रेंगते हुए जो है हमारे ठिकानों पर आ जाते हैं, घर में आ जाते हैं, घर में घुस जाते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में यदि अगर आप किसी सांप को देख लेते हैं कि भाई ये हमारे घर में घुस गया, तो हमें उसको मारना नहीं चाहिए, उसको भगाना है। तो आप कैसे भगाएंगे? तो इसके लिए मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, ये मंत्र है और आपको इस मंत्र से 7 बार मिट्टी लेकर अभिमंत्रित करनी है और जहाँ वो सांप जिस कमरे में है, जिस रूम में है, आप वहाँ दूर से ही मिट्टी फेंक दें। तो जैसे ये मिट्टी आप उसमें कमरे में डालेंगे तो तुरंत आप देखेंगे कि सांप वहाँ से बाहर निकल जाएगा, है ना, और अपना रास्ता बदल देगा, तुरंत बाहर चला जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ है, आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं, भाग जाता है सांप। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर अंदर कहीं किसी बिल में छुप गया है और आपने मिट्टी अभिमंत्रित करके डाल दी तो थोड़ा टाइम लग सकता है उसको निकलने में, तो आप लोग वहाँ से खाली कर दें, जगह फ्री छोड़ दें तो वो तुरंत बाहर निकल जाएगा। ये पूर्ण संभावनाएं इस मंत्र से हैं। तो आप इसका उपयोग लें, अपने जीवन में लाभ उठाएं और जो है जीवों पर दया करना सीखें। और बाकी आप सब लोग समझदार हैं और जो ईश्वर भक्त होता है, जो भगवान में आस्था रखता है, वो हर जीव में ईश्वर को देखता है, हर प्राणी में ईश्वर को देखता है और किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। उसके लिए सब एक जैसे होते हैं, समान होते हैं। तो चलिए मित्रों, ऐसे ही महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की। आप सब लोगों का कल्याण हो और ये मंत्रात्मक चर्चाएं चलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी।